सोहनगढ़ की भयानक वादियां, जहां 1857 की क्रांति के बाद एक गांव शापित हो गया था। यहाँ के लोग, जिनकी आत्माएं अब भी इस गांव में बसी हैं, किसी को भी शांति नहीं मिलने देती। यह कहानी एक ऐसे भयावह अनुभव की है जिसमें दो दोस्तों ने इस गांव में कदम रखा और देखा कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है जो किसी भी जीवित इंसान के दिमाग को हिला दे। क्या वे इस गांव के भूतिया राज को जान पाएंगे या यहाँ के शाप से कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे? आइए जानिए। मेरा नाम राघव है। मैं एक हिस्ट्री रिसर्चर हूं और पुरानी जगहों की कहानियों को इकट्ठा करके उन्हें डॉक्यूमेंट करता हूं। 2 महीने पहले मुझे राजस्थान के एक वीरान गांव सोहनगढ़ के बारे में पता चला। ये गांव अब मानचित्रों से मिट चुका है, लेकिन 1957 की क्रांति के दौरान इसका नाम काफी चर्चित था। लोग कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज भी कोई समझ नहीं पाया, और जो भी उस गांव की तरफ गया वो या तो लौट कर नहीं आया या आया भी तो पागल होकर। मेरे अंदर की जिज्ञासा ने मुझे वहां जाने पर मजबूर किया। मैंने अपने एक दोस्त अर्जुन को साथ लिया। हम दोनों बाइक से जयपुर से रवाना हुए। रास्ते में कई लोगों से पूछा, पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने बस इतना कहा, सोहनगढ़ मत जाना बेटा, वहां वक्त ठहरा हुआ है और जो उसमें फंस गया वो खुद को भूल जाता है। हमने उनकी बात को हल्के में लिया और सफर जारी रखा। जब हम गांव के करीब पहुंचे तो मौसम अचानक बदल गया। आसमान में घने काले बादल छा गए। हवाओं में अजीब सी सड़ांध थी, जैसे किसी पुराने जमाने के खून की। गांव में दाखिल होते ही हमें टूटी फूटी हवेलियां, झुकी हुई दीवारें और अधजले पेड़ दिखे। हर ओर सन्नाटा था। एक टूटी सी ईंट की दीवार पर लिखा था 1957, खून से, जो अब भी गाढ़ा और ताजा लग रहा था। हमने एक हवेली में रुकने का फैसला किया। अर्जुन ने कहा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर अंदर गांव का जायजा लेंगे। लेकिन जब मैंने हवेली का दरवाजा खोला तो उसकी आवाज किसी चीख जैसी गूंज उठी, जैसे किसी ने सदियों बाद उस दरवाजे को खोला हो और कोई अंदर से निकलने को तड़प रहा हो। हम अंदर घुसे। दीवारों पर पुराने खून के छींटे थे। एक कोने में लकड़ी की कुर्सी पर बैठा एक पुतला था जिसकी आंखें जैसे हमें घूर रही थीं। अर्जुन ने मजाक में कहा, यह कोई रक्षक है शायद इस हवेली का। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ कांप रहा था। रात होते होते अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली की छत से किसी के चलने की आवाजें, दीवारों पर खुद ब खुद उभरते हाथ के निशान और हवाओं में किसी औरत की सिसकियां। अर्जुन ने बोला, राघव, शायद ये जगह सच में कुछ छुपा रही है। मैं उसकी बात को टालना चाहता था, पर तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कुर्सी पर बैठा वो पुतला अब वहां नहीं था। हमने एक दूसरे की ओर देखा। पसीने से भीग चुके थे। तभी हवेली की सीढ़ियों से किसी के खून से सने पैर उतरते हुए दिखे। किसी औरत की परछाई जो बिना चेहरा लिए धीरे धीरे हमारी ओर आ रही थी। हम दोनों सांसें थामे उस परछाई को निहार रहे थे। वो औरत, या कहें उसकी आत्मा, धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल जैसे वो सदियों से थमी हुई हो और अब किसी नए शिकार की तलाश में हो। अर्जुन ने धीरे से मेरी बांह पकड़ी और फुसफुसाया, राघव, भागना पड़ेगा अभी। लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस परछाई ने एकाएक चीख मारी। उसकी चीख इंसानी नहीं थी, वो किसी जले हुए गले से निकली दर्द की गूंज थी। हमने खुद को खींचते हुए दरवाजा खोला और दौड़ पड़े। हवेली से बाहर निकलते ही गांव की गलियां और भी डरावनी लगने लगीं। हर घर से कराहटों की आवाजें, जले हुए दरवाजों से झांकती आंखें और अंधेरे में छुपे साए। हम भागते भागते गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं देखकर रुके। कुएं पर काई जमी थी और उसके किनारे पर कुछ उकेरा गया था। मुक्ति उन्हें दो जो बलिदान हुए। 1557। मैंने कांपती आवाज में अर्जुन से पूछा, क्या यहां कुछ हुआ था, विद्रोह से जुड़ा? अर्जुन ने जेब से अपनी डायरी निकाली और उसमें से एक पुराना नोट निकाला। सोहनगढ़ 1957।
ब्रिटिशों ने पूरे गांव को जिंदा जला दिया था। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को कुएं में फेंक दिया और क्रांतिकारियों को हवेलियों में बंद करके आग लगा दी थी। मैंने फिर कुएं की तरफ देखा और तब महसूस किया जैसे कोई अंदर से हमें देख रहा हो। अचानक कुएं से खून की बू आने लगी और उसी पल किसी की चूड़ियों की आवाज आई। हमने पीछे देखा, वही औरत बिना चेहरा लिए अब हमारे ठीक पीछे खड़ी थी। उसके सिर से खून टपक रहा था और हाथों में एक बच्चे की टूटी गुड़िया थी। उसने हमें देखा नहीं, महसूस किया और फिर कहा, हमारे लिए न्याय लाओ, नहीं तो तुम भी यहीं रह जाओगे हमारे साथ। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि दिल की धड़कनें थम जाएं। फिर वो हवा में घुल गई, लेकिन उसकी गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया। उस पर खून से लिखा था, आरंभ। हमने तय किया अब ये सिर्फ रिसर्च नहीं रही, ये अब एक मिशन बन चुका था। हमें जानना था कि आखिर 1957 में यहां क्या हुआ और कैसे आत्माओं को मुक्ति दिलाई जाए। लेकिन ये जानना आसान नहीं था, क्योंकि सोहनगढ़ की वादियों में सिर्फ भूत नहीं रहते, वहां वक्त खुद एक शिकार बन चुका है। हमने उस गुड़िया को उठाकर अपने बैग में रख लिया और तय किया कि गांव में कुछ और तलाश करनी होगी। हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई हर कदम पर हमारी बात सुन रहा हो। कुछ दूरी पर एक जर्जर लाइब्रेरी जैसी इमारत दिखी। उसका गेट अधखुला था और ऊपर टूटी पट्टी पर उर्दू और हिंदी में लिखा था, ज्ञान सदन, स्थापित 1945। हम दोनों अंदर दाखिल हुए। लकड़ी की अलमारियां, धूल से ढकी किताबें और बीच में एक फटी मेज जिस पर रखी थी एक लाल मखमली डायरी। अर्जुन ने धीरे से उसे उठाया और खोलते ही पहला पन्ना कांप उठा। 1957 जून की 12 तारीख। अंग्रेजों ने आज हमारी अंतिम सांसें भी छीन लीं। गांव के हर कोने में चीखें थीं, हर घर में आग और हर आत्मा में बदला। हमने कसम खाई है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं रहेंगे, इन भस्म होती हवेलियों में, इन चीखती हवाओं में। डायरी में लिखा था कि इस गांव के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन जब अंग्रेजों को इसका पता चला, उन्होंने गांव को घेर लिया। सभी पुरुषों को हवेलियों में बंद करके आग लगा दी गई और महिलाओं बच्चों को कुएं में धकेल दिया गया। सोहनगढ़ का वह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, वह अब एक शापित दरवाजा बन चुका था। पृथ्वी और अधोलोक के बीच। और फिर डायरी के अंतिम पन्ने पर एक नक्शा बना था गांव के पुराने मंदिर का। नीचे लिखा था, जहां सत्य का दीपक बुझेगा वहीं मृत्यु की सांसें दोबारा जागेंगी। हमने उसी पल तय किया, हमें उस मंदिर तक पहुंचना होगा। शायद वहीं वो रहस्य छुपा हो जो इन आत्माओं को मुक्त कर सकता है। मंदिर गांव के उत्तर पश्चिम कोने में था, जहां से डर और सन्नाटे की सबसे तीखी लहरें आती थीं। रास्ते में हमें कई अधजली मूर्तियां, राख से ढके शवों की आकृतियां और कभी कभी धुंध में दिखती परछाइयां मिलती रहीं। हर कदम पर लगता जैसे गांव हमें रोकना चाहता हो। मंदिर के पास पहुंचते ही हवाओं का रुख बदल गया। आकाश और भी काला हो गया। मंदिर का द्वार जली लकड़ी से बना था, जिस पर अभी भी धुएं की गंध आती थी। हमने अंदर प्रवेश किया। मंदिर का गर्भगृह ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा। वहां एक दीपक जल रहा था, लेकिन उसकी लौ काली थी। दीपक के पास एक लड़की बैठी थी, 13 या 14 साल की। वह जमीन की ओर देख रही थी, बाल बिखरे हुए, शरीर पर जलने के निशान और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हमने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे बाबा को जिंदा जलाया गया, मेरी मां को कुएं में फेंका गया और मुझे मंदिर में बंद कर दिया गया ताकि मैं रो भी न सकूं। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने सिर उठाया और मेरी आंखों में देखा। वो वही चेहरा था जो हवेली में दिखा था। मैं सोहनगढ़ की अंतिम बच्ची हूं और इस दीपक के साथ मेरा प्राण बंधा है। जब तक ये जलता है हम सब यहीं फंसे हैं। उसकी आंखों में वो दर्द था जिसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, और उसकी सांसों में एक विलाप जो सदियों से कैद था। वो लड़की जिसका चेहरा अब साफ दिख रहा था ने हमारी ओर देखा और धीरे धीरे बोली, तुमने ये दीपक देखा है ना? ये वही दीपक है जिसके आसपास मेरी मां, मेरी बहनें और मेरे गांव के लोग मरे थे। यह दीपक
ये नफरत और घृणा से जलता है और इसी की वजह से हम सब यहां फंसे हैं। हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। हमें हर रोज वह दर्द झेलना पड़ता है जो अंग्रेजों ने हमें दिया था। हमारा एक ही अपराध था, अपनी जमीन को बचाने की कोशिश करना। हमारा एक ही जुर्म था, अपना हक मांगना, और इस जुर्म की सजा हमें दी गई। अब हम हमेशा इस जगह के काले धुएं में घुटने के लिए मजबूर हैं। हम दोनों चुप हो गए। उसकी बातें हमारे दिल को चीर रही थीं। वह एक ऐसी आत्मा थी जिसने न केवल अपने प्राण खोए थे बल्कि अपने पूरे गांव को भी खो दिया था। अब उसकी आत्मा यहीं बंधी हुई थी, उस दर्दनाक रात की यादों और तकलीफों के साथ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो इस दीपक को बुझाने का कोई तरीका है? लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया। दीपक को बुझाने के लिए तुम्हें पहले उस समय को बदलना होगा जब यह सब शुरू हुआ था। तुम उस रात को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम उस घटना को याद कर सकते हो और उस याद को एक अंतिम बार शांति दे सकते हो। उसकी बातों में कुछ था, कुछ जो हमें समझने में मदद कर रहा था, लेकिन फिर भी हमें कोई ठोस रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा कि मंदिर के एक कोने में एक पुरानी तख्ती लगी थी जिस पर उर्दू में कुछ लिखा था, जो खुदा से नहीं डरा वही शापित हो गया, जो शाप को स्वीकार कर सके वही मुक्त होगा। हम दोनों उस तख्ती के पास गए। जैसे ही हमने उसे छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। दीवारों पर रक्त के धब्बे उभरने लगे और सब कुछ जैसे सिहर उठे। लड़की ने हमें देखा और कहा, तुमने इसे छुआ, अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। तुम खुद को बचा नहीं सकते। अर्जुन और मैं एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे, लेकिन फिर लड़की ने आगे कहा, तुम्हें कुछ करना होगा। दीपक को बुझाने से पहले उस रात को फिर से जीना होगा। उस रात की हर एक चीख, हर एक प्रार्थना और हर एक आत्मा की लहूलुहान हो चुकी तकलीफ को महसूस करना होगा। तभी तुम देख सकोगे कि यह शाप कैसे टूटेगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम वह करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लड़की की आंखों में हल्की सी उम्मीद दिखी और फिर वह घड़ी ने सब कुछ बदल दिया। मंदिर की दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगीं, 1957 की उस रात की। तस्वीरों में दिख रहे लोग हमारे साथ उस दर्द को महसूस करने के लिए तैयार थे। तुम्हें इसे फिर से जीना होगा, लड़की ने कहा। तुम्हारी मदद से हम मुक्ति पा सकते हैं। तभी मंदिर की रोशनी और भी तेज हो गई। हम दोनों एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे और हमें महसूस हुआ कि हम उसी समय में फंसे हुए हैं, 1957 की उस भयानक रात में, जब अंग्रेजों ने गांव को जलाया था। हमने देखा हर घर से लोग बाहर आ रहे थे, चीखते हुए, लड़ते हुए, और फिर हम खुद को उस कड़वी सच्चाई के बीच पा रहे थे। मंदिर की दीवारों पर उन भूतिया आत्माओं के चेहरे थे और तभी सब कुछ अचानक थम गया। हम चुप हो गए, लेकिन हम जानते थे कि हमें अभी और भी बहुत कुछ करना था ताकि इन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। हम एक और कदम आगे बढ़ाने वाले थे। हमारे चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा डरावना था, जैसे हर आवाज हमारे अंदर घुसने वाली हो। मंदिर के दीवारों पर उभरी तस्वीरों ने हमें घेर लिया था और हमें महसूस हुआ कि अब हम उन आत्माओं के बीच खड़े हैं जो 1857 की रात को मरे थे। उनका दर्द, उनकी चीखें, उनकी क्रूर मौतें, हम सब कुछ महसूस कर सकते थे। तभी अचानक उन तस्वीरों में से एक ने अपनी आंखें खोल दी और हम दोनों का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह तस्वीर एक जवान औरत की थी जिसके चेहरे पर बर्बरता और दर्द साफ दिख रहे थे। उसकी आंखों में आक्रोश था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। हम दोनों बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़े। तुम्हें हमें मुक्त करना होगा, वह औरत बोली, लेकिन उसकी आवाज़ एक घातक सरसराहट के साथ आ रही थी। तुम दोनों ही हमें जान सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन मुक्ति तभी मिल सकती है जब तुम हमारे साथ उस दर्द को महसूस करोगे जो हमें मिला। तुम जब हमारी पीड़ा को महसूस करोगे तभी हम तुम्हारी मदद से मुक्त हो सकते हैं। उसकी बातों में कुछ था जो हमें अंदर से तोड़ रहा था। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हम तैयार हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी उस औरत की आंखें चमकीं
और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। तुमने जो निर्णय लिया है वह कठिन होगा, लेकिन तुम्हें इसे करना ही होगा। तुम हमें हमारे अंतिम पल तक देखोगे और फिर तुम्हारे भीतर वह शक्ति आएगी जो हमें मुक्त कर सके। हमने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए सोचा कि क्या हम वाकई तैयार हैं, लेकिन फिर हमें यह समझ में आ गया कि ये आत्माएं तब तक नहीं मुक्त हो सकती जब तक वे अपने दर्द और अपने शिकार के क्षणों को फिर से महसूस न करें। हम दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाए। जैसे ही हम मंदिर के गर्भगृह के भीतर पहुंचे, अचानक उस औरत का चेहरा साफ हो गया। उसका चेहरा अब एकदम स्पष्ट था और उसकी आंखों में एक ठंडी निगाह थी। उसकी उपस्थिति से कमरे की हर चीज बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। हम दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुमने देखा? वह औरत बोली। तुमने वह दर्द देखा है जो हमें दिया गया था? वह चीख, वह आग, वह जलती हुई आंखें, वह बर्बरता, सब कुछ तुमने महसूस किया है। हमने चुपचाप सिर हिलाया। हम जानते थे कि हम जितना उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही हमारी खुद की आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। तभी अचानक एक तेज आवाज आई और फिर कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। चीखें थीं, चीखें जो हमारे अंदर तक गूंज रही थीं। हम सब कुछ महसूस कर रहे थे, एक ही समय में अतीत और वर्तमान दोनों का सामना कर रहे थे। और फिर हमें वही आग और जलती हुई चीखें सुनाई दीं। यह सब उस रात की यादें थीं जब गांव को जलाया गया था, जब अंग्रेजों ने निर्दोष महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को मारा था। हमें सब कुछ महसूस हो रहा था, जैसे हम भी उसी दर्द में डूब गए हों। हमारे अंदर एक बड़ी आंतरिक शक्ति पैदा हुई और फिर जैसे ही हम दोनों ने उस दर्द को स्वीकार किया, हमें एहसास हुआ कि हमारे अंदर एक नई शक्ति आ चुकी थी। वह शक्ति जो उन आत्माओं को मुक्ति दे सकती थी। हम दोनों ने मिलकर दीपक को उठाया और उसे जैसे ही मंदिर की शिखर पर रखा, पूरी हवेली में हलचल मच गई। अचानक सब कुछ बदल गया। दीपक की जलती हुई लौ धीरे धीरे शांत हो गई और वह काली चमक बुझने लगी। चारों ओर एक गहरी शांति फैल गई। मंदिर में हर दीवार, हर कोना, हर परछाई अब हल्की हो गई थी, जैसे उस जगह पर अब कोई बोझ न हो। और फिर वह औरत, वह आत्मा जो अब तक हमें देख रही थी, अब मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि आभार था। तुमने वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। तुमने हमारे लिए शांति लाया। उसने अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी सब कुछ अचानक गायब हो गया। वह औरत, वह दीपक, वह दर्द। अब हम दोनों अकेले थे, लेकिन हमारी आंखों में एक नई समझ और शक्ति थी। हम जान गए थे कि हम सोहनगढ़ के उन आत्माओं को मुक्त कर चुके थे, लेकिन यह शांति अस्थायी थी। यह शांति हमेशा के लिए नहीं थी। जो कुछ भी हमने महसूस किया, वह कभी न कभी फिर से लौट सकता था। और तब सोहनगढ़ की वादियां फिर से हमें अपने में समा सकती थीं। हम दोनों अब मंदिर के बाहर खड़े थे। चारों ओर गहरी खामोशी थी, जैसे कोई भूतिया सन्नाटा पूरे गांव पर छा गया हो। सोहनगढ़ की वादियों में अब एक अजीब सी ठंडक घुल चुकी थी, जैसे उस जगह ने सांस लेना छोड़ दिया हो। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन हमारी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। हमारी जिंदगियां अब बदल चुकी थीं। हम उस दर्द और पीड़ा का हिस्सा बन चुके थे जिसे हम कभी नहीं समझ पाते थे। अर्जुन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके शब्द गले में ही फंस गए। हम दोनों चुपचाप उस रास्ते पर चल पड़े जहां से हम आए थे। हमारे कदम भारी थे, जैसे हमारी आत्माएं अब इस जगह की मुसीबतों से मुक्त नहीं हो पाएं। हर कदम हमें उस अतीत से जोड़ रहा था जो कभी सुलझाया नहीं जा सकता था। जब हम वापस गांव के पास पहुंचे तो हमें पता चला कि यह जगह अभी भी उसी भूतिया धुएं में घिरी हुई थी। सोहनगढ़ की जमीन अब तक उस दर्द और उस बर्बरता को अपने में समेटे हुए थी। दीपक का जलना अब भी महसूस हो रहा था, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो और हमें देख रहा हो। क्या हमने सच में उन्हें मुक्ति दे दी? अर्जुन ने धीमे से पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने जवाब दिया, लेकिन हमें यह जरूर समझना होगा कि कभी कभी हमें खुद को उस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। हमारे पास कोई जवाब नहीं था।
हम बस आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमारे मन में एक गहरी खामोशी थी। यह खामोशी हमें यह समझाने के लिए काफ़ी थी कि सोहनगढ़ की कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, ये बस एक नए मोड़ पर थी। तभी अचानक हमारे सामने वह लड़की आ गई। अब उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि शांति थी। उसने हमसे कहा, तुमने वो किया जो हमसे हो नहीं सका। तुमने हमें मुक्त किया। अब तुम्हारी आत्माएं भी इस जगह का हिस्सा बन चुकी हैं। उसकी बातों से हमें हल्का सा विश्वास हुआ कि शायद हम सही थे, लेकिन फिर भी एक सवाल हमारे दिल में रह गया। क्या यह सच में ख़त्म हो चुका था, या सोहनगढ़ की कहानी अब भी किसी और दिशा में मुड़ने वाली थी? लड़की ने फिर से मुस्कुराकर कहा, तुमने हमारी मदद की, अब तुम भी हमारे साथ हो। लेकिन याद रखना, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें छोड़ देती हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें कभी भूल नहीं पाते। इस जगह की कहानी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन तुम अब इसके साथ हो, जैसा कि हमें चाहिए था। ये सुनकर हमें महसूस हुआ कि हम भी कहीं न कहीं इस जगह के गहरे इतिहास का हिस्सा बन चुके थे। हमने जो किया वह इस जगह की मुक्ति का एक हिस्सा था, लेकिन साथ ही हम भी उस दर्द और अंधेरे से जुड़ चुके थे जो इस भूमि पर कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारी आंखों में अब वही शांति थी जो लड़की के चेहरे पर थी, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सा डर था। हम इस जगह को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन सोहनगढ़ की वादियाँ कभी हमें नहीं छोड़ेंगी। वह हमें हर कदम पर याद दिलाएंगी कि कभी कभी किसी स्थान का शाप केवल कुछ लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि पूरे इतिहास और समय के द्वारा बनाया जाता है। और फिर अचानक, जैसे ही हम सोहनगढ़ की सीमा से बाहर निकलने वाले थे, हमें महसूस हुआ कि कहीं न कहीं पीछे से हमें एक और जिज्ञासा महसूस हो रही थी। क्या वाकई वह आत्माएं हमें मुक्त कर चुकी थीं? क्या हम सच में इस शापित जगह से बाहर जा रहे थे, या यह तो सिर्फ शुरुआत थी? इस जगह की सच्चाई हमारे साथ थी, और शायद हमें इसका सामना एक दिन फिर से करना होगा। सोहनगढ़ की वादियाँ अब हमारी आंतरिक यात्रा का हिस्सा बन चुकी थीं, और शायद वह शांति जो हमें मिली सिर्फ एक धोखा थी। हम दोनों अब सोहनगढ़ की सीमा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, एक ठंडी हवा ने हमारा सामना किया। यह हवा पहले जैसी नहीं थी, इसमें कुछ था, कुछ खौफनाक। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, और हम महसूस कर सकते थे कि कुछ गलत हो रहा था। जैसे ही हम चलते गए, हमें लगा कि हम लगातार वही रास्ता वापस आ रहे हैं, जैसे कोई शक्ति हमें रोक रही हो। हम वापस उसी जगह क्यों आ गए? अर्जुन ने डर के मारे कहा। मैंने भी महसूस किया कि यह रास्ता वही है जो हम पहले पार कर चुके थे, लेकिन अब हम उस रास्ते को अलग तरीके से देख रहे थे। हम सोहनगढ़ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है जैसे हम कहीं नहीं जा पा रहे, मैंने कहा। सड़क के किनारे खड़े पेड़ों में अचानक एक साया सा दिखाई दिया, जो धीरे धीरे हमारे पास बढ़ रहा था। वह साया कोई और नहीं, बल्कि वही लड़की थी। उसकी आंखों में एक बार फिर वही शांति और वही खौफनाक मुस्कान थी। तुम लोग भाग नहीं सकते, वह लड़की बोली, और उसकी आवाज़ में अब वह अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। तुम लोग हमारे साथ हो, तुम हमारी मुक्ति के साथ बंध गए हो। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे दिलों में डर फैलने लगा। हम दोनों को यह एहसास हुआ कि हम अब इस स्थान के शापित हिस्से का हिस्सा बन चुके थे, और यहाँ से बाहर जाना अब नामुमकिन था। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? हम अब क्या करेंगे? लड़की हंसते हुए बोली, तुम लोग हमारी मदद करने आए थे, लेकिन अब तुम हमारे साथ हो। इस जगह की परछाइयाँ अब तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारी हर सांस के साथ। अब तुम हमारे साथ हो और हमसे दूर नहीं जा सकते। हमारे भीतर एक अजीब सी घबराहट थी। वह जगह, वह लड़की और वह दर्द हमारे साथ था। जैसे ही हमने भागने की कोशिश की, हमारी आंखों के सामने वही कटी हुई सड़कें और वही अंधेरे रास्ते थे जो हमें कहीं नहीं ले जा रहे थे। अब हमें यह महसूस हुआ कि सोहनगढ़ सिर्फ एक गांव नहीं था, यह एक शापित स्थान था जो एक बार जिसको अपनी गिरफ्त में लेता, वह कभी बाहर नहीं निकल सकता। हम जितना भागने की कोशिश करते, उतना ही उस जगह का हिस्सा बनते गए। तभी अचानक वह लड़की गायब हो गई, और उसके बाद पूरे गांव में एक गहरी खामोशी छा गई।
हम दोनों अब चुपचाप खड़े थे, जैसे कुछ भी ठीक नहीं है। अर्जुन ने कहा, क्या अब हम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे? मैंने सिर झुकाया और धीरे से कहा, यह जगह हमें तब तक छोड़ नहीं सकती जब तक हम उसकी पूरी सच्चाई नहीं समझ लेते। हमें यहाँ के इतिहास को पूरी तरह से जानना होगा, तभी शायद हम इस शाप से बाहर निकल सकें। लेकिन हमें यह भी समझ में आ रहा था कि शायद हम कभी इस शाप से बाहर न निकलें। हो सकता है कि सोहनगढ़ की आत्माएं अब हमारे साथ हों और हम अपनी पूरी जिंदगी इस शाप का हिस्सा बनकर बिता देंगे। हमने कदम बढ़ाए और उस गहरे अंधेरे में खो जाने की डर के साथ सोहनगढ़ की ओर फिर से देखा। हम अब उस गांव के अभिशाप से बाहर नहीं जा सकते थे। इस शापित जगह का हिस्सा बनकर हम अपनी पूरी जिंदगी उस अंधेरे और भय के साथ जीने के लिए मजबूर थे। क्या हम कभी सचमुच इस शाप से बाहर निकल पाएंगे? क्या हम कभी उस दर्द से मुक्त हो पाएंगे जिसे हमने महसूस किया था? सोहनगढ़ की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। ये बस एक और अध्याय था और अगले अध्याय में कोई और उस दर्द को महसूस करेगा जो हम अभी महसूस कर रहे थे। अब सोहनगढ़ के हर कोने में हम दोनों का डर समाहित हो चुका था। यह गांव जैसे हमारे मन में समा चुका था और हम यह महसूस करने लगे थे कि हमें यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। हर कदम के साथ यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि सोहनगढ़ की आत्माएं अब हमारी अपनी आत्माओं का हिस्सा बन चुकी है। हम दोनों ने सोचने की कोशिश की कि शायद हमारे पास एक तरीका हो, एक रास्ता हो जो हमें इस शापित जगह से बाहर ले जा सके। लेकिन जो हमने सोचा वह हमारी उम्मीदों से कहीं दूर था। हमारे भीतर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे किसी ताकतवर शक्ति ने हमें जकड़ लिया हो। अर्जुन ने कहा, हम कहीं नहीं जा सकते, यह गांव हमसे अब छूटने नहीं वाला। उसकी आवाज़ में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी निराशा भी थी। मैंने सिर झुकाया और कहा, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें इस गांव की सच्चाई का सामना करना होगा। जैसे ही मैंने यह कहा, अचानक हमें एक आवाज़ सुनाई दी जो बुरी तरह से कांप रही थी। यह आवाज़ हमारी ही थी, हमारी ही आत्माओं की, जो अब हमारे साथ चल रही थीं। हमारी शिराओं में जैसे एक ठंडक दौड़ रही थी और हमारे दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। तुम लोग कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें यहाँ इस भूमि के शाप से जोड़ दिया है। यह आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही थी। हम दोनों समझ गए थे कि यह कोई और नहीं बल्कि सोहनगढ़ के गांव के पुराने वासियों की आत्माएं थीं, जो हमें यह बताने आई थीं कि हम अब कभी भी इस स्थान से मुक्त नहीं हो सकते। हम दोनों बुरी तरह से डर गए थे। हम जितना ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही यह गांव हमें अपने गिरफ्त में ले रहा था। हमें अब यह समझ में आ रहा था कि सोहनगढ़ कोई साधारण जगह नहीं थी। यह किसी रहस्यमयी ताकत के नियंत्रण में थी और जो भी इस गांव में फंसा वह कभी बाहर नहीं जा सकता था। हमने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम जैसे हमें और गहरे अंधेरे में ले जा रहा था। अचानक हमारे सामने एक और दृश्य उभरा। वह लड़की फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह कुछ अलग थी। उसकी आंखों में अब वही शांति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी पीड़ा और गहरी नाराजगी थी। तुम लोग अब हमारे साथ हो, वह बोली। तुमने हमारी मदद की, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता था। अब तुम भी हमारे शाप का हिस्सा बन चुके हो। उसकी आवाज़ में अब डर और गुस्सा था। उसकी आंखों में वही पागलपन था जो हमें पहले कभी नजर आया था। हम दोनों बुरी तरह से घबराए हुए थे। हमने क्या किया? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। तुमने हमारी मुक्ति के लिए सब कुछ किया, वह लड़की बोली, लेकिन क्या तुम समझते हो कि ऐसा करना तुम्हारे लिए कितना महंगा पड़ने वाला है? अब हमें यह समझ में आ गया था कि सोहनगढ़ की आत्माएं सिर्फ हमें मुक्ति देने के लिए नहीं थीं, बल्कि हमें एक जाल में फंसाने के लिए थीं। हम जितना बचने की कोशिश करते, उतना ही यह जगह हमें अपने में समेटने की कोशिश करती। हमने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन यह गांव अब हमारी जान के पीछे था। जैसे ही हम एक मोड़ पर मुड़े, हमें लगा कि हम फिर से उसी रास्ते पर हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। कोई रास्ता नहीं था,
कोई बचाव नहीं था। अब तुम हमारे साथ हो, वह लड़की बोली। तुम इस गांव के भाग्य का हिस्सा हो और तुम कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। तुम अब सोहनगढ़ की आत्माओं का हिस्सा बन चुके हो और हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। हमने हार मान ली थी। सोहनगढ़ की आत्माएं अब हमारे साथ थीं और हम जान चुके थे कि यह डर अब हमारे साथ हमेशा रहेगा। कोई रास्ता नहीं था। कभी कभी मैंने धीरे से कहा, कुछ चीज़ें हम बदल नहीं सकते, शायद हम इसी के लिए पैदा हुए थे। अर्जुन ने मेरी ओर देखा और कहा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कभी कभी हमारा डर हमें हमारी सच्चाई से जुदा कर देता है। हम अब उस शापित जगह के साथ थे और सोहनगढ़ की वादियाँ अब हमें कभी नहीं छोड़ने वाली थीं। यह एक कटी हुई कहानी थी जिसका अंत कभी नहीं होगा। हमारी हालत अब और भी बदतर हो गई थी। सोहनगढ़ की भयानक वादियाँ अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। हम दोनों जान चुके थे कि हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। हर रात हम उस डर में जीने लगे थे जैसे हम हमेशा के लिए इस स्थान के अभिशाप का हिस्सा बन चुके थे। हमने उस लड़की से कभी कोई जवाब नहीं पाया था। उसके शब्द जो हमें एक शापित सत्य की ओर खींच रहे थे, अब हमारे दिलों में गहरे धंसे हुए थे। लेकिन अब हम इस सच्चाई को मान चुके थे। यह डर, यह अंधेरा हमसे कभी दूर नहीं जाएगा। हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह गांव अब हमारी, हम कभी सोहनगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन न जिंदगी है, चाहे हम इसे चाहें या नहीं। मैंने उसकी बातों को सही समझा, लेकिन एक हिस्सा मेरे भीतर अब भी उम्मीद रखता था। शायद हम कुछ ऐसा पा सकें जिससे हमें इस शाप से छुटकारा मिल सके। हमने कई बार कोशिश की, कई बार उस गांव के हर कोने को देखा, लेकिन हम कभी बाहर नहीं निकल पाए। हर रास्ता, हर मोड़ हमें वहीं वापस लाता था, जैसे यह गांव हमारे भीतर समा चुका हो। अब हम समझ चुके थे कि सोहनगढ़ का हर हिस्सा हमारे भीतर था। एक दिन
जब हम दोनों सोहनगढ़ के सबसे पुराने मंदिर के पास पहुंचे, हमें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उस मंदिर के भीतर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी और हम दोनों ने महसूस किया कि वहां कुछ हो रहा था। क्या यह हमें बचा सकता है? अर्जुन ने मुझसे पूछा। मैंने सिर झुकाया और कहा, हम शायद यहाँ एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं। हम दोनों ने उस मंदिर के भीतर कदम रखा और जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हमें वह लड़की फिर से दिखाई दी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। तुम लोग अब यहाँ हो, वह बोली। तुमने सोचा था कि तुम बाहर निकल सकते हो, लेकिन तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। तुम हमारे साथ हो और अब तुम्हारा भाग्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम दोनों अब उसकी बातें सुनकर चुपचाप खड़े थे। हमें यह एहसास हो चुका था कि हम अब इस शापित जगह के साथ थे। सोहनगढ़ की आत्माएं अब हमारी आत्माएं बन चुकी थीं। हम कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकते थे। क्या हम इस सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता पा सकते हैं? मैंने डरते हुए पूछा। वह लड़की हंसते हुए बोली, तुम लोग सोचते हो कि तुम शापित हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम अब शाप का हिस्सा हो? यह जगह अब तुमसे जुड़ी हुई है। तुम हमारे साथ हो और हम तुमसे कभी अलग नहीं हो सकते। हमने उस लड़की के शब्दों को सुना और अब हमें यह समझ में आ गया कि हमारी कोई कोशिश अब बेकार थी। हम अब इस स्थान के शापित आत्माओं के साथ थे और कभी बाहर नहीं जा सकते थे। अब हमारी जिंदगी सोहनगढ़ के साथ बंध चुकी थी। हम अब उसकी आत्माओं के हिस्सा बन चुके थे और यह डर अब हमेशा हमारे साथ रहेगा। इस कहानी का कोई अंत नहीं था। हम कभी इस शापित जगह से बाहर नहीं जा सकते थे। सोहनगढ़ की आत्माएं अब हमारे साथ थीं और हम हमेशा के लिए उनके शाप का हिस्सा बन चुके थे।